वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोड। तो यार आश्रम 3 के पार्ट 2 का सबसे बड़ा हाईलाइट और अनएक्सपेक्टेड चीज क्या थी? तो बेशक वो भोपा स्वामी और पम्मी पहलवान का रोमांस मोमेंट ही होगा, क्योंकि ये तो हम सब ही जानते हैं कि बाबा निराला का आशीर्वाद देने का तरीका क्या है। और वही कांड बाबा ने पम्मी के साथ किया था, जिसकी वजह से पम्मी बाबा निराला से लड़ रही है। और भोपा स्वामी पम्मी से नफरत करने का रीजन भी बाबा निराला के खिलाफ जाना ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भोपा स्वामी पम्मी के प्यार में पड़ गया? इस वीडियो में इसी को देखेंगे मेरी नजरों से। तो इसकी शुरुआत होती है उस दिन जिस दिन बाबा मनसुख दास की पुण्यतिथि होती है और सभी लोग जाप करने जा ही रहे होते हैं। और बाबा निराला मनसुख दास की फोटो के आगे खड़ा होता है और भोपा सभी को देख रहा होता है। और उसी वक्त भोपा स्वामी की नजर पम्मी पर पड़ती है और भोपा पम्मी को दिखते ही आग बबूला हो जाता है। और भोपा पम्मी को वही सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और भोपा के गुस्से को बाबा निराला खुद रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भोपा बाबा निराला को उसका वचन यानी उसका वादा याद दिलाते हुए कहता है कि आपको बीच में नहीं आना। और बिना किसी की एक सुने भोपा पम्मी का हाथ पकड़कर भरी सभा में से उसे खींचकर घसीटते हुए उस भवन से बाहर लाता है, जहाँ ना तो भोपा बबीता की सुनता है और ना किसी और की। और पूरा आश्रम और वहाँ खड़े सभी लोग देखते हैं कि आखिर भोपा स्वामी कैसे पम्मी पहलवान का हाथ पकड़कर गुस्से में पागलों की तरह घसीटते हुए कोप भवन की तरफ ले जाता है। और जैसे ही भोपा पम्मी को उसकी कोठरी के अंदर धक्का देता है, पम्मी जानबूझकर भोपा को अपने ऊपर गिरा लेती है, जो कि आप सीन में साफ साफ देख भी सकते हो। और तो और पम्मी भोपा को अपने ऊपर और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है और अपनी बॉडी का अच्छा खासा एहसास भोपा को करवाती है। इधर भोपा को देखकर साफ लगता है कि वो लंबे टाइम से इस तरह किसी औरत के करीब तो नहीं आया है। जहाँ फिर भी भोपा खुद को कंट्रोल करता है और पम्मी से कहता है कि अगर दोबारा वो बाबा के पास आई तो बहुत बुरा होगा। लेकिन पम्मी भोपा को कहती है कि वो, जिसे सुनकर भोपा उसके ऊपर से उठ जाता है और पम्मी भी उठकर आती है और भोपा के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराकर कहती है कि लगता है बाबा ने उसका भी शुद्धिकरण करवा दिया है। जिससे सुनकर भोपा गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही भोपा बाहर आता है तो वो देखता है कि बबीता बाहर खड़ी है, जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ बबीता समझ चुकी है कि पम्मी की चाल क्या है और वो पम्मी से कहती है कि वो आग से खेल रही है, भस्म हो जाएगी। क्योंकि बबीता को डर है कि पम्मी भोपा जैसे शातिर बंदे के साथ खेल रही है और भोपा बाबा निराला से ज्यादा चंट आदमी है। क्योंकि यार यहाँ तो बबीता को थोड़ा आइडिया हो गया है कि यहाँ पम्मी वही चाल चल रही है जो कि उसने बाबा निराला के साथ चली थी। और यहाँ दूसरे सीन में भोपा आश्रम के ऊपरी एरिया में होता है और स्मोकिंग कर रहा होता है और इधर आश्रम के हॉल में सफाई का काम चल रहा होता है। और यहाँ भोपा आकर सबको देखता है, क्योंकि यहाँ पम्मी भी होती है और जमीन पर पोछा लगा रही है। लेकिन भोपा और पम्मी एक दूसरे को देखते हैं और उसकी नजर पम्मी पर रुक जाती है और पम्मी भी भोपा स्वामी को ही देखती है। और अब यहाँ सुबह का वक्त है, जहाँ पम्मी और बाकी सब लड़कियाँ एक तरफ जा रही होती है और नीचे से पम्मी को भी एहसास होता है कि कोई उसे ऊपर से देख रहा है। और वो भोपा को देखती है और उससे हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और लगातार उसे देखती रहती है, जिसको भोपा भी नोटिस करता है। और पहली बार वो पम्मी को देखकर मुस्कुराता है। यानी यहाँ से कहीं ना कहीं भोपा के मन में पम्मी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इधर सब लोग मिलकर लंगर खिला रहे होते हैं और पम्मी भी वही होती है और भोपा यहाँ चेकिंग करने आता है, लेकिन पम्मी को देखकर वहीं खड़ा हो जाता है, जहाँ सब लोग भोपा को जपनाम करते हैं। लेकिन भोपा की नजर और ध्यान सिर्फ पम्मी पर है, मतलब उनकी नजर पम्मी से हट ही नहीं रही, जहाँ पम्मी भी उसे चोरी चोरी देख रही है। लेकिन यहाँ आश्रम की साध्वी माता आती है और पम्मी को वहाँ देखकर उससे पूछती है कि उसकी ड्यूटी लंगर में किसने लगाई। अब उसे डर था कि कहीं फिर से भोपा उस पर भड़क न पड़े, लेकिन पम्मी साध्वी माता से कहती है कि इन्होंने, मतलब भोपा स्वामी ने ही उसे यहाँ आने की परमिशन दी है। जिसे सुनकर साध्वी माता भोपा से पूछती है, लेकिन भोपा है कि बिना कुछ करे वहाँ से चला जाता है। इधर पम्मी अपने कमरे में आती है और बैठे हुए खुद में ही मुस्कुरा रही होती है और एक सुकून की सांस लेती है कि अब देखा जाए तो पम्मी जैसा चाहती थी हो तो बिल्कुल वैसा ही रहा है। और अगले दिन फिर से पम्मी बाकी लड़कियों के साथ आश्रम के अंदर हॉल में जा रही होती है और उसकी नजर ऊपर टेरिस पर लगी होती है। लेकिन उस वक्त तो भोपा वहाँ नहीं होता, लेकिन क्या करे भोपा, वो भी तो पम्मी के बिना कहाँ रह पाता है। और तभी भोपा वहाँ टेरिस पर आता है और हमेशा की तरह पम्मी भोपा को जपनाम करती है। और पम्मी की नजर में अब एक इन्विटेशन भी है, जिसे कि भोपा पढ़ लेता है और पम्मी उन लोगों के बीच में से निकलकर सीधे हॉल में जाती है, जहाँ सभी लोग जपनाम कर रहे होते हैं। और इधर भोपा भी पम्मी के पीछे चुंबक की तरह लगा होता है और सबके बीच में इन दोनों की नजरें कुछ कहती हैं। और पम्मी सबसे छुपते छुपाते हॉल के साइड में बने कमरे में चली जाती है, जहाँ भोपा उसके पीछे अंदर आ जाता है, जहाँ अंदर जाकर पम्मी खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ जपनाम का जाप चल रहा होता है। और यहाँ भोपा स्वामी पम्मी के करीब आता है और उसे प्यार से पम्मी के ऊपर फूल फेंककर ये बताता है कि हाँ, भोपा के मन में भी पम्मी के लिए फूल खिल चुके हैं। और इसके बाद होता है भोपा स्वामी और पम्मी के बीच तगड़ा रोमांस, जहाँ भोपा और उसके सेशन खत्म होने के बाद वो पम्मी से कहता है कि दोबारा उसकी मर्दानगी पर सवाल ना उठाए। और उसके बाद भोपा वहाँ
वहाँ से चला जाता है और पम्मी वहाँ खुद में बैठी हल्की हल्की मुस्कुरा रही होती है। और यहाँ दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जहाँ भोपा बाबा से कुछ बात कर रहा होता है और बाबा निराला सत्संग में जाने की तैयारी में होता है और बाबा निराला यहाँ भोपा से बात करते हुए बाहर आंगन में आकर देखता है कि पम्मी वहाँ काम कर रही है और यहाँ पम्मी को देखकर बाबा निराला खुश हो जाता है। जहाँ बाबा निराला भोपा स्वामी से पूछता है कि दे दी से बाहर आने की इजाजत, जहाँ भोपा कहता है कि अगर सब ठीक रहा तो, और पम्मी सीधा बाबा के पास आती है और नीचे झुककर बाबा को जपनाम करती है। जहाँ बाबा उसे उठाकर कहता है कि चल मेरे साथ सत्संग में, लेकिन पम्मी वहाँ जाने से इनडायरेक्टली मना कर देती है। लेकिन बाबा जाते हुए कहता है कि जब मन हो आ जाना आशीर्वाद लेने। पम्मी उसे भगवान का हुक्म मानकर हाँ कहती है और बाबा निराला वहाँ से निकल जाता है और साथ में भोपा भी। लेकिन जाते जाते भोपा पम्मी को देखता है और पम्मी भी भोपा को। बाबा निराला के जाने के बाद पम्मी भोपा को फिर अपनी तरफ आकर्षित करते हुए पीछे आने का इशारा करती है और इस बार तो ये दोनों जाते हैं सीधा आश्रम के गोदाम में और वहाँ फिर से उन दोनों की रासलीला शुरू हो जाती है। और अब सब कुछ होने के बाद भोपा पम्मी को कहता है कि वो आखिर बाबा के साथ क्यों नहीं गई, तो पम्मी बताती है कि उसे बाबा के साथ नहीं बल्कि भोपा के साथ रहना है। साथ ही ये भी कहती है कि वो ज्यादा टाइम ना लगाया करे उससे मिलने के लिए। ऐसा कहकर पम्मी उसे एहसास करवा रही है कि अब वो उसे अपना पति मान चुकी है। और तभी भोपा पम्मी को एक फोन देता है और कहता है कि जब उसका मन हो वो भोपा को कॉल कर सकती है। यहाँ पम्मी तो काफी खुश है कि अब तो उसे फोन भी मिल गया और अब वो जो चाहे कर सकती है। और यहाँ अचानक से सनोवर की तबीयत बिगड़ने लगती है, जहाँ उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जहाँ दूसरी तरफ भोपा पम्मी के साथ अपने कमरे में बालकनी में है और दोनों चेस खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो दोनों एक दूसरे के शरीर के साथ भी खेलने लग जाते हैं। बाकी आप समझ जाते हो। एक चीज तो यहाँ पे साफ साफ समझ आ गई है कि पम्मी ने अब की बार बाबा निराला नहीं बल्कि भोपा को अपना टारगेट बनाया है, क्योंकि भोपा ही है जो इस आश्रम का अच्छा खासा कंट्रोल रखता है और वही चाबी है बाबा निराला के पास जाने की। और अब यहाँ अगले दिन हुकुमचंद आश्रम में आता है बाबा को अपने प्रोग्राम का इन्विटेशन देने और बाबा उसे भोपा के कहने पर एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही भोपा को एक सत्संग में जाने को कहता है बाबा निराला की जगह। जहाँ देखा जाए तो भोपा थोड़ा उदास हो गया है, क्योंकि शायद यहाँ भोपा पम्मी को अब एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। और अब यहाँ भोपा जो कि गाड़ी में होता है और पम्मी के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी पम्मी का कॉल आता है और वो कहती है कि भोपा का वेट कर रही है और उसे जल्दी आने को कहती है, जिसका जवाब भोपा काफी हंसकर देता है। इधर बाबा निराला हुकुमचंद के प्रोग्राम में पहुंचता है और साथ ही बबीता भी। और यहाँ भोपा भी बाबा निराला के भक्तों के बीच होता है और भाषण दे ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर पम्मी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है आई मिस यू। और यहाँ भोपा जल्दी जल्दी भाषण खत्म करके आश्रम में जाता है पम्मी की प्यास में। और आश्रम में आते ही भोपा स्वामी की निगाहें सबसे पहले पम्मी को ढूंढती है, तो भोपा सीधा पम्मी को कॉल मिलाता है और पूछता है कि आखिर वो है कहाँ। और पम्मी कहती है कि उसके बहुत करीब, और पम्मी खुद को भोपा से ढूंढने को कहती है। इधर फिर से भोपा पम्मी के पीछे पीछे चला जाता है और पम्मी भोपा को खींचकर बाबा निराला के बेडरूम में ले जाती है और जहाँ दोनों की मस्ती और रोमांस शुरू होने ही वाला होता है और भोपा पम्मी को अपनी गोद में उठाता है कि अचानक वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और देखते हैं कि बाबा निराला और साथ ही बबीता भी उनके साथ ये सब देख रही होती है। जहाँ भोपा पहले तो बहुत टेंशन में आ जाता है कि अचानक बाबा निराला उर्फ मोंटी ने सब देख लिया और उसके साथ ही वहाँ माइकल और वो डॉक्टर भी आ जाता है, जिन्हें भोपा बाहर जाने को कहता है। लेकिन असल में ये सब बाबा निराला के ही तो आदमी है। और बाबा के कहने पर माइकल भोपा को पकड़ता है और डॉक्टर उसे इंजेक्ट करता है बेहोश करने के लिए। लेकिन यहाँ पम्मी उसकी तरफ देखती तक नहीं और उससे पीछे हट जाती है। और अब यहाँ बाबा निराला अपने दोस्त भोपा का भी शुद्धिकरण करवा देता है, क्योंकि इधर बाबा निराला ने किसी को हक नहीं दे रखा कि कोई उसके सिवा ये काम करे आश्रम में। इसीलिए बाबा निराला उर्फ मोंटी ने अपने ही दोस्त को जिंदगी भर के लिए नामर्द बना दिया। और यहाँ होता है भोपा और पम्मी के प्यार का दी एंड। तो गाइज ये थी भोपा पम्मी की लव स्टोरी, जो कि मात्र 2 एपिसोड में खत्म हो जाती है, जहाँ असली तीर मारा है पम्मी ने भोपा के साथ बदला लेकर। हालांकि एंड में पम्मी को रियलाइज तो हुआ था कि उसने गलत किया, लेकिन भोपा कोई ठीक आदमी तो था नहीं, बल्कि उसने ही बाबा निराला के साथ मिलकर सारे कांड किए हैं। वो मेरी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे एक नई एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक ले टिल देन बाय।